नात खानी एक मुकद्दस अमल है ना, मगर अफसोस कि आज इसको गुलकारों और भानों के वाले कर दिया। मैंने कहा हमारे मुआशरे के अंदर ये लोग तरह तरह के सुरें लगाते हैं ताकि लोगों की जेबों से पैसे लूट लें और फिर आशिक रसूल कहलाते हैं और इनकी मोहब्बत आसमानों तक पहुंची होती है। मैंने कहा ये सरकार की बारगाह में नात खानी करने का तरीका है जिस तरह ये लोग करते हैं, आप ये देखें। कौन कहता है कि ये जनाब एक मजहबी महफल है, ये दीनी महफल है और सरकार की मोहब्बत में ये लोग नात पढ़ रहे हैं। इन बेशऊरे लोगों के बारे में ये बात करता हूँ। गुल गए गुलशन गए, जंगली दतूरे रह गए, अकल वाले चल दिए, ये बेशऊरे रह गए। कौन कहता है कि सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ नात पढ़ने का अंदाज है। मैंने कहा ये उस पाक बारगाह की शनाखानी कर रहे हैं कि जिनके बारे में हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी। आप फरमाते हैं अदबगाह हेस्त ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, कि सरकार की बारगाह तो ऐसी नाजुक है, रब के अर्श से भी ज्यादा नाजुक इस बारगाह का अदब है, और इस तरह की नात खानी करते हैं। मैंने कहा सहाबा किराम सरकार की बारगाह में भी ऐसे बैठते थे कि जैसे सरों पर परिंदे बैठे हों, ऐसे खामोशी के साथ अदब करते थे। उधर तो आवाज़ ऊंची करने की भी मजाल कोई नहीं। साबित बिन कैस साहबी घर में बैठ गए कि मेरी कहीं पे आवाज़ ना ऊंची हो जाए, सरकार की बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। मैंने कहा वो सहाबा किराम थे, आज इनको अदब कौन सिखाएगा। इस तरह के बेशऊरे लोग और फिर जनाब गवैयों की तरह ये नाते पढ़ रहे होते हैं। मैंने कहा वो हमारे हफ्जाबादी शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं आज की नात खानी को जो है ना इसको मजहबी मुजरा करार देता हूँ। मैंने कहा आज तो बात इससे भी आगे निकल गई। क्यों? ये जो जिस तरह से भानों के ऊपर पैसे फेंक रहे होते हैं ना, पुराने ज़माने के अंदर ऐसे होता था कि जैसे तवाइफा नाच रही होती थी और लोग उसके ऊपर पैसे मार रहे होते थे। मैंने कहा आज नात खानी के साथ भी इसी तरह ये लोग मजाक करते हैं। चलो अक्सा में तुमको मैं दिखाऊं, तू इन सारे नजारों का खुदा है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सुभान अल्लाह, ये महफिल नात को मैंने इसका कायल नहीं हूँ, मैं इसे मजहबी मुजरा करार देता हूँ। कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं। सरकार की बारगाह में नात खानी ऐसे की जाती है, फिर ये लोग गानों के तर्जों के ऊपर नाते पढ़ते हैं। मैंने कहा ऐसा अंदाज इनका वाहियात हो गया। आप ये अंदाजा करें, इब्न अबी दुनिया के अंदर हदीस मुबारक है, सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाना दिल के अंदर मुनाफिकत ऐसे पैदा करता है कि जैसे पानी डालने से जमीन घास उगाती है, सब्जा उगाती है। मैंने कहा ये गाना वो अमल है जो दिल के अंदर मुनाफिकत पैदा करता है। एक वो अमल जो बंदे को मुनाफिक बनाए, उसके अंदाज को चुरा करके ये लोग जनाब नात खानी करते हैं। एक कभी फेल उसके अंदाज को चुरा करके ये लोग सरकार की नात खानी करते हैं। कौन इनको बोले फिर ये आशिक रसूल बनते हैं, फिर ये कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मौत भी कबूल है तो दाढ़ी रखना कबूल कोई नहीं, नमाज पढ़ना कबूल कोई नहीं, ज़कात देना कबूल कोई नहीं, वो कौन करेगा, शरीयत पे कौन चलेगा। फिर ऊपर से ये बातें करते हैं जनाब, इन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे भांडू की तरह। और फिर हमारे वो बुजुर्ग थे जो नात खानी किया करते थे, पीर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब अंग्रेज़ फांसी देने लगे ना, उस वक्त उन्होंने ये बात की। वो कहने लगे कि हम आपको अमीर बना देते हैं, फिर जनाब आपको बादशाहों की तरह बेशुमार दौलत भी देते हैं, आप ऐसा करें, आप अपना फतवा वापस ले लें। जब ये बात की तो पीर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी शाह साहब ने जो आगे जवाब दिया, आपने फरमाया जाओ कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये है करम तेरा, मुझको लोगों के आगे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। मैंने कहा ये नात खानी का अंदाज था। और फिर भंग पी कर अली अली करते हैं। मैंने कहा वो हमारे बुजुर्ग थे। मौला अली पाक के बेटों के बारे में जब इमाम हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया तो आपने वुजू किया और फिर उनके बेटों का नाम बताया। मैंने कहा वो हमारे बुजुर्ग थे जो मौला अली पाक के बेटों का नाम बावुजू होकर लिया करते थे, तो मौला अली पाक की शान का आलम क्या होगा। इधर भंग पी के जनाब अली अली कर रहे होते हैं, साहबा के नाम की मनकबत ऐसे पढ़ते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद को भी गानों के तर्जों पर पढ़ा जाता है। मैंने कहा अल्लाह इनसे बचाए। असल बात यह है कि लोगों के अंदर एहसास मर गया है। वो पिंडी के एक मुसन्निफ थे ना, उन्होंने ये बात की। वो करने लगे कि फातिहा लोगों के मरने पर नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, इसलिए कि जब बंदा मरता है तो सब्र आ जाता है, मगर जब एहसास मर जाता है तो मुआशरा मर जाता है। ये आलम हो गया। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि वो पहले ज़माने के लोग बेचारे चले गए जो अदब के साथ नात खानी किया करते थे। आज ये बेशऊरे लोग रह गए। इसलिए वो इकबाल ने भी बात की ना, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही, मस्जिद मरसीहा खां हैं। मैं कहता हूँ मस्जिद नहीं, महफिल मरसीहा खां हैं कि वो सना खां ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी ना रहे।